कल प्रथम सत्र में हमने और आपने श्री राम कथा की महिमा को गाया। कथा गाने से, कथा सुनने से जीवन में क्या लाभ होगा, इस पर हमने आपने चर्चा की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में 7 कांड रचे। कितने कांड? 7। और आप में से जो सुधी पाठक होंगे, आप ध्यान रखिएगा, बालकांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे। इस बात को आप ठीक से समझिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना संस्कृत में नहीं की है। एक लोग से हम पूछे, बहुत पहले की बात है, आप मानस जी पढ़ते हैं? बोले नहीं महाराज, हमको संस्कृत नहीं आती इसलिए नहीं पढ़ पाते। अब हम उनसे क्या बोले, कभी जीवन में खोल के देखे भी नहीं है कि गोस्वामी जी संस्कृत में लिखे हैं कि अवधी भाषा में लिखे हैं। क्या गोस्वामी जी को देव भाषा संस्कृत नहीं आती थी? कहिए, नहीं आती थी? आती थी। उसके बाद भी गोस्वामी जी ने अवधी में इसकी रचना की। क्यों? हमारे आपके लिए। गोस्वामी जी जानते थे कि कालांतर में संस्कृत समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। पढ़ना तो दूर की बात, समझना भी सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। फिर भगवत कथा का विस्तार कैसे होगा? इसलिए गोस्वामी जी ने भगवान शंकर के कहने पर ये आज्ञा विश्वनाथ जी ने गोस्वामी जी को दी। तब गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में इसकी रचना की। और इस अवधी भाषा का प्रभाव आप दर्शन करिए। पूरे धरती पर जहां जहां सनातनी है, जिसको तनिक भी, जो सनातनी नहीं है और उसको तनिक भी यदि सनातन से लगाव है, ऐसा कोई जीव आपको नहीं मिलेगा, व्यक्तित्व नहीं मिलेगा जिसको मानस की एक चौपाई कम से कम याद न हो। वो कभी जीवन में पढ़ा नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा, लेकिन उसको पता भी नहीं है कि ये मानस जी की चौपाई है, लेकिन याद है। हाँ, दोहा याद है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल छाय। ये दोहा कहाँ का है? कहिए। हाँ, तुलसीदास जी ने इसकी रचना सबसे पहले श्री अयोध्या कांड में की। बाद में यहां से उठा करके श्री हनुमान चालीसा जी में रख दिया गया। इसी प्रकार कई चौपाई, कई लोग तो गवई भाषा में कहते हैं, होई है वो है जो राम रचि राखा है, होई ही सोई जो राम रचि राखा। लेकिन याद है ना? कुछ नहीं याद है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। ये मानस जी की लोकप्रियता है। हम बहुत अच्छी कथा कहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कथा कितने अधिक लोगों के समझ में आ जाती है, ये अच्छी बात है? अच्छा, आप बताइए, हम कलकत्ता से आए, हमको बंगाली आती है, हम यहाँ बैठ के 3 घंटा बंगाली बोले। दुनिया की 10-12 भाषा बोले। आप पंडाल से बाहर निकल के ये कहेंगे, महाराज जी बड़े विद्वान हैं, हो कई भाषा जानते हैं, लेकिन अंततः आपसे पूछा जाए कि आपको क्या समझ में आया, आप कहेंगे कुछ समझ में नहीं आया, बस गुबुर गुबुर सुनते रहे। गोस्वामी जी ने मानस जी की रचना अवधी में की। 7 कांड लिखे, इसलिए बाल कांड के प्रारंभ में 7 श्लोक की रचना की। और सबसे पहले श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकम्।
को। प्रथम श्लोक में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही साथ गणपति भगवान और मां सरस्वती जी की संयुक्त वंदना की। अलग अलग श्लोक नहीं लिखे, एक ही श्लोक में दोनों की वंदना की। क्यों? जितने विद्यार्थी हैं सबको मां सरस्वती और गणपति भगवान की नित्य वंदना करनी चाहिए। क्यों? गणपति भगवान बुद्धिदाता है और सरस्वती मैया बोलने की कला प्रदान करती है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं भगवत चरित्र को लिखने जा रहा हूँ, असंभव को संभव करने जा रहा हूँ, इसलिए जब तक आप दोनों की कृपा नहीं होगी तब तक ये कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। इसलिए पहले श्लोक में ही गणपति भगवान और सरस्वती जी की वंदना की। दूसरे श्लोक में यहाँ दर्शन करिए, शंकर जी पार्वती मैया हैं, एक साथ वंदना करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। एक साथ भगवान शंकर और मां पार्वती की वंदना करते हैं। लेकिन यहां दर्शन करिए, शंकर पार्वती की नहीं कहे, पार्वती शंकर की। बड़ा अंतर है दोनों में। ये नहीं कहते मैं शंकर जी और पार्वती जी की वंदना कर रहा हूं। किसकी कर रहा हूं? पार्वती जी और शंकर जी की। भवानी शंकरौ वंदे। क्यों? पार्वती मैया श्रद्धा है। पार्वती जी क्या है? श्रद्धा। और भगवान शंकर विश्वास है। भगवान शंकर की कृपा चाहिए तो पार्वती जी की शरण में जाना पड़ेगा। राम जी की कृपा चाहिए तो शंकर जी की शरण में जाना पड़ेगा। जीवन में जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक विश्वास जन्म लेने वाला नहीं है। आप में से कई लोग किसान भी होंगे, कई लोग व्यापार भी करने वाले होंगे, कई लोग डॉक्टर होंगे, कई लॉयर होंगे, कई लोग नौकरी भी करते होंगे, कई लोग पढ़ते भी होंगे। आप कोई भी काम करिए, परंतु आपके द्वारा किए गए कार्य के प्रति अजित बाबू यदि आपकी श्रद्धा नहीं है और आपका विश्वास नहीं है अपना, तो आपका कार्य कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप हैं और मां पार्वती श्रद्धा है। इसलिए गोस्वामी जी ने दोनों को संयुक्त वंदन किया। तीसरे श्लोक में भगवान शंकर के जगत गुरु स्वरूप का वंदन किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। चौथे श्लोक में बाबा वाल्मीकि और हनुमान जी की वंदना की एक साथ। पांचवें में जगत जननी मां जानकी जी का वंदन करते हैं। छठवें में रघुनाथ जी का वंदन करते हैं और सातवें अंतिम श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने मानस की रचना कैसे की। बाबा कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने रामचरित मानस की रचना कैसे की। नाना पुराण, कितने पुराण हैं? पुराण कितने हैं? जोर से कहिए। 18। वेद कितने हैं? 4। शास्त्र कितने हैं? 6। गोस्वामी जी कहते हैं 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र और इनके बाद जितने रामायण हैं, इन सभी ग्रंथों के सार को निचोड़कर, सारांश को निचोड़कर
और मैंने इस श्री रामचरितमानस की रचना की है। इसका अर्थ केवल रामचरितमानस को यदि पढ़ा जाए तो सभी ग्रंथों के पढ़ने का फल हमें स्वतः प्राप्त हो जाएगा। ये श्लोक यहाँ प्रमाणित करता है। एक से एक विद्वान महापुरुष हुए भारतवर्ष में। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज, वो नित्य मानस जी को सुनते थे शाम को। किसी ने कहा, सरकार आप वेद क्यों नहीं सुनते, पुराण क्यों नहीं सुनते, भगवत गीता क्यों नहीं सुनते, रोज रामचरितमानस सुनते हैं? बोले, यदि 4 तरह के फल अलग अलग रखे हो और चारों का रस मिला के एक जगह रखा हो तो आप अलग अलग फल खाएंगे कि रस लेंगे? उसने कहा, हम तो रस पी जाएंगे। अखंडानंद जी बोले कि मैं भी रस ही पान कर रहा हूँ। सभी ग्रंथों के रस को निचोड़कर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस जी में भर दिया है। सबके पढ़ने का फल केवल मानस जी को पढ़ने से प्राप्त हो जाएगा। 7 श्लोक लिखने के बाद पंचदेव उपासना में गोस्वामी जी ने 5 सोरठे लिखे। फिर वंदनाक्रम, गुरु जी की वंदना किए, ब्राह्मणों की वंदना किए, संतों की वंदना किए, भगवत परिकर समाज की वंदना किए, राम जी के नाम की वंदना की। कलिकाल में हम और आप किस युग में जन्म लिए हैं पता है? युग कितने होते हैं? कितने? 5 ना? अच्छा। सबसे पहला युग, दूसरा, हाँ, अरे कौनो ना कौनो तो लग ही जाएगा, बोल दीजिए कौनो नाम। पहला युग सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर, चौथा कलयुग। इन चारों युग में सबसे बढ़िया युग कौन सा है? एक तो बोल दिए कलयुग, आप लोग बोलिए सबसे बढ़िया युग कौन सा है? अजीत बाबू आप बोलिए। सतयुग। उनके अनुसार सतयुग बहुत बढ़िया है। और आप बताइए। एक बात याद रखिएगा, सतयुग बहुत बढ़िया है तो कहा हम सतयुग में पहुंच जाएंगे का है? किसी का करोड़ों का महल है तो हमारे लिए कौने काम के? हमारे लिए तो हमारी मड़ई ही महल के समान है। गोस्वामी जी कहते हैं चारों युग में कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं। भक्त होने के नाते अपने को अच्छा कहने का स्वभाव बनाइए। हमारा सबसे बढ़िया है। कल युग समयुग आन नहीं, कब जौ नर कर विश्वास। यदि विश्वास हो गया तो कलिकाल जैसा दूसरा कोई युग नहीं। क्यों महाराज? केवल गाय राम गुण गण विमला, भवतर बिनहि प्रयास। कलिकाल में देखिए 4 युग में है। सतयुग में भवसागर पार करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए हजारों हजार वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी। 1-2 दिन नहीं, हजारों वर्ष। नैमिषारण्य में मनु जी महाराज ने 23,000 वर्ष तपस्या की। कितने दिन? 23,000। त्रेता में यज्ञ करना पड़ता था, द्वापर में पूजन से भगवान मिल जाते थे। कलिकाल में कुछ नहीं करना है, केवल भगवान का नाम गाते रहिए। राम जपते रहो और काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो। वक्त जीवन कयूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन कयूं ही निकल जाएगा।
गर लगन सच भगवन से लग जाए तो, गर जपते जपते सच भगवन से लग जाए तो, तेरे जीवन कनक सा बदल जाएगा, तेरे जीवन कनक सा बदल जाएगा। कलिकाल से बढ़िया दूसरा कोई युग नहीं है। क्यों? कलिकाल में भगवान के नाम की महिमा भगवान से अधिक है। इस कलिकाल में भगवत नाम की महिमा, जो काम भगवान नहीं कर पाए, कलिकाल में उस काम को भगवान के नाम ने करके दिखा दिया। राम जी कितने लोग को पार किए, गिने चुने लोगों को है। भगवान के नाम ने अनेकानेक लोगों का जीवन का उद्धार कर दिया है। ये कलिकाल की महिमा है? एक भजन सुनाते हैं आपको। भगवत नाम की क्या महिमा है। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। हाँ, वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन। अरे करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिए शिला पर। हे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिए शिला पर। हे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिए शिला पर। हे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया हुआ। शिला पर। अरे हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। भरी सभा में पद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। भरी सभा में पद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गज ने आधा नाम पुकारा, गर छोड़ कर उन्हें उबारा। गज
गज ने आधा नाम पुकारा, घर छोड़ कर उन्हें उबारा। गज ने आधा नाम पुकारा, घर छोड़ कर उन्हें उबारा। गज ने आधा नाम पुकारा, घर छोड़ कर उन्हें उबारा। अरे किया ग्राह संघार लेकर नाम तेरा, किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राम नाम को जो कोई गावे, अपने बिगड़े काम बनावे। राम नाम को जो कोई गावे, अपने बिगड़े काम बनावे। अरे राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। राम नाम को कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। अरे है जीवन का सार लेकर नाम तेरा, है जीवन का सार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, कैसे? लेकर नाम तेरा। कलिकाल में भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है। हे भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये बाद का विषय है, भगवान का नाम तो मिला मिलाया हुआ है, इसलिए नाम के आश्रय में रहा जाए। गोस्वामी जी ने भगवत नाम की महिमा गाई और सबकी वंदना करने के बाद बाबा कथा को, गोस्वामी जी कहाँ बैठ के कथा गा रहे हैं? कौन से घाट पर? 80 घाट काशी में। गोस्वामी जी कथा को काशी से लेकर प्रयाग पहुंचे। कहां पहुंचे? प्रयाग, अभी जहां कुंभ का मेला लगा था। कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में एक ऋषि हैं जिनका नाम है भरद्वाज जी। एक बार प्रयाग के मेले के बाद जब सभी मुनि लोग वापस जाने लगे तो उन ऋषि मुनियों में एक ऋषि हैं जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य जी। भरद्वाज जी ने उनको रोक लिया, ले जाकर बिठाए, पूजन किए और पूजन करके बोले, मुनिवर मेरे मन में एक भ्रम है, संशय है। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा क्या संशय है आपको? भरद्वाज जी कहते, प्रभु ये राम जी कौन है? क्या प्रश्न है? राम कवन प्रभु पूछाऊं तो ही कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। श्री भरद्वाज जी कहते हैं कि राम जी कौन है? आप में से कोई है ऐसा जिसको ये नहीं मालूम कि राम जी कौन है? कोई है जो राम जी को न जाने? सब जानते हैं, लेकिन ये मुनि होकर के प्रश्न कर रहे हैं राम जी कौन है? आगे कहते हैं एक राम जी को मैं भी जानता हूं। अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र राम, उनकी कीर्ति तीनों लोक में विदित है। उनकी पत्नी सीता जी का हरण हुआ था, उनको राम जी को क्रोध आया और युद्ध में जाकर रावण का अंत कर दिए। उन राम जी को तो मैं जानता हूं, लेकिन मेरा प्रश्न है, जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं?
कि शंकर जी दिन रात राम 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 जो जपते हैं वो कोई और राम है, अब मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम है। दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम है? ये मेरा प्रश्न है। अब मेरा यहां आपसे एक प्रश्न है, क्या दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम है? कहिए कहिए, आपसे पूछ रहा हूं। दोनों एक ही हैं, शंकर जी जिनका नाम जपते हैं और भरद्वाज जी जिनकी चर्चा कर रहे हैं, ये दोनों एक ही राम है कि अलग अलग राम है? जब आपको मालूम है कि एक ही राम है, तो क्या भरद्वाज जी को नहीं मालूम था एक ही राम है कि अलग अलग राम है? नहीं मालूम था क्या? मालूम था। तो प्रश्न क्यों कर रहे हैं? यही भक्त का स्वभाव है। कभी अपने बारे में सोचना हो कि हम हैं क्या, तो एकांत में सोचिएगा कि हम जब बैठते हैं और किसी से चर्चा करते हैं कुछ भी, तो हम किस प्रकार की चर्चा करते हैं? क्या हमारी चर्चा के बीच में भगवान है? यदि भगवान है तो हमको प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, हम भगवान के भक्त हैं। और यदि चर्चा के बीच में जगत घूम रहा है तो हम भगत होने वाले नहीं हैं। भरद्वाज जी जानबूझकर प्रश्न किए कि मेरे पूछने से कहीं भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य ऋषि राम जी की कथा प्रारंभ कर दें तो कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। जैसे प्रश्न किया, याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराकर बोले, मैं समझ गया आप कौन हैं। भरद्वाज जी बोले, मैं कौन हूँ? याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, आप राम भगत तुम मन क्रम बानी चतुराई तुम्हार मैं जानी। राम भगत तुम मन क्रम बानी चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा। इसलिए किन्हीं हूँ प्रश्न मन हूँ अति मूढ़ा। किन्हीं हूँ प्रश्न मन हूँ अति मूढ़ा। इसलिए ताता सुनहु सादर मन लाए। तात सुनहु सादर मन लाए। कहूँ राम के कथा सुहाए। कहूँ राम के कथा सुहाए। कहूँ राम के कथा सुहाए। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले मुस्कुराकर, भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई को समझ गया। क्या चतुराई समझ गया? आप मन से, वचन से और कर्म से राम जी के भक्त हैं। आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए जानबूझकर मेरे सामने अज्ञानी बन करके बैठे हैं। ये आपकी चतुराई मैं समझ गया। गूढ़ सुनने के लिए आप अपने को मूढ़ बना करके बैठे हुए हैं। ये प्रसंग कह रहा है, जीवन में यदि अपने से श्रेष्ठ से कुछ प्राप्त करना हो तो उसके पहले अपने को अज्ञानी मानना पड़ेगा। हमारे एक चाचा, अब तो नहीं रहे, कहा करते थे, बाबू अपने से विद्वान के आगे मूर्ख बन कर बैठना चाहिए, भले कितना भी डिग्री लेकर के क्यों ना बैठे हो। वो बात यहाँ दर्शन करिए। भरद्वाज जी मूढ़ बन करके प्रश्न किए, ये राम जी दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं?
याज्ञवल्क ऋषि बोले, मैं आपकी चतुराई समझ गया, आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन बीच में मैं एक दूसरी कथा आपको पहले सुनाता हूं। और कथा को त्रेता युग में लेकर गए।